हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और चूंकि काफ़ी कम समय रह गया हाफ ईयरली के लिए भी, तो हम लोग को अपने सिलेबस को खींचना होगा कंटिन्यूसली। तो आप लोग आज से जितने भी वीडियोस हैं उसको रेगुलर देखिए, और जो भी होमवर्क है आपका वो कंप्लीट करते जाएंगे। और साथ ही साथ स्टूडेंट, एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ आप लोग को कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज अब हम लोग का जो इवनिंग सेशन है 7 से 8 का, उसमें आपको हर सब्जेक्ट का फेयर कॉपी शो करना होगा। जो भी कंटेंट पढ़ाया जाएगा आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा, या फिर स्नैप लेकर के दिया जाएगा, उसे आप फेयर कॉपी में नोट डाउन करके, और फिर 7 to 8 इवनिंग में आप क्या करेंगे, उसका स्नैप भेजेंगे। ओके स्टूडेंट। और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है आपको ग्रुप के माध्यम से चला जाएगा। तो स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है, बहुत कम टॉपिक बच गया है इस चैप्टर में, उसका फिर हम लोग क्यूब रूट पे आएंगे। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने जो भी टॉपिक पढ़ा, कैसे हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, डिफरेंट वे था किसी नंबर का स्क्वायर निकालने का। अब हम लोग डिफरेंट वे पढ़ रहे थे स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है, वर्गमूल जिसे बोलते हैं हम लोग। ओके। तो हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं डिफरेंट वे से, जिसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी एक दो मेथड सीख लिया था। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं जो अभी आप लोग के लिए जानना उतना जरूरी नहीं है। थोड़ा बहुत जो एकदम इजी शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के लास्ट वाले वीडियोस में। तो स्टूडेंट, तत्काल अभी हम लोग देखते हैं फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इससे पहले हम लोग ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो स्टूडेंट, हमारे पास हम अब ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग किसी नंबर को लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, लाइक हमारे पास एक नंबर है 225। ओके। हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है, 225। अब ये याद रखिएगा स्टूडेंट, हमेशा एक बात याद रखिएगा, स्क्वायर रूट इस उसी नंबर का निकल सकता है जो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। अदरवाइज उस नंबर का उसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग जब भी एक नंबर लेंगे, अभी यहाँ एग्जाम्पल में वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके बुक में हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर ऐसा दिया हो जिसका जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ओके स्टूडेंट, हमारे पास एक नंबर है 225, इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जरा बारीकी से समझिएगा इस चीज को। है काफी इजी, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया आपने तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्टूडेंट, इसलिए ध्यान देंगे। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। हम लोगों ने पहले 225 लिख लिया, और देख रहे हैं हम लोगों ने इससे डिवाइड के लिए एक टेबल टाइप का बना लिया। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। जस्ट अ मिनट। क्यों किया मैंने ऐसा, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं क्या करना है हम लोग को यहाँ पर। स्टूडेंट, करना क्या है कि अब इस 225 को, ये 225 हमारे पास एक नंबर है जिसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें फाइंड स्क्वायर निकालना था, स्क्वायर रूट निकालना था स्टूडेंट। तो स्क्वायर रूट निकालना था, तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप टू बी पेयर्ड दिस नंबर इन पेयरिंग द डिजिट, ठीक, एट वन प्लेस। याद ध्यान दीजिएगा कि पहले हम लोग क्या करना है कि इस नंबर में पेयरिंग करना है फ्रॉम राइट साइड। ऑलवेज याद रखिएगा, आप कॉपी नोटबुक जो भी होगा आपके पास, उस पर आप देखेंगे तो राइट साइड से किसी भी नंबर में पेयर करना है हमें। तो हम लोगों ने पेयर कर दिया। जब हम लोग पेयर करेंगे तो ये बंदा अकेला रह जाएगा, रह गया अकेला, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग अब हमारी हर एक बात को, मेरे हर एक लफ्ज को गौर से सुनिएगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, 225 हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोगों ने पेयरिंग कर दिया फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड से हम लोगों ने पेयर किया, तो ये बंदा अकेला बच गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस लॉन्ग डिवीजन मेथड का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है वो देखिएगा क्या करेंगे। जो हमारा डिविजर होगा उतना ही हमारा क्वोशिएंट होना चाहिए। क्या मैंने बताया, जितना हम डिविजर लेंगे उतना ही हम क्वोशिएंट लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर डिवाइड, सबसे पहले जो सिंगल बच गया है, जो अकेला है, अनपेयर्ड है, उस पर डिवाइड करते हैं। तो इस 2 में डिवाइड करने के लिए अगर हम 2 से देते हैं, तो हम लोगों ने क्या बताया कि अगर हमारा डिविजर 2 होगा, अगर हमारा डिविजर 2 होगा, तो हम अपना कोसेंट भी क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। और 2 2 सा क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो 2 से बड़ा आ गया। ऐसा तो होता नहीं है डिवाइड में। तो ऑब्वियसली सी बात है, क्या करेंगे हम यहाँ पर 1 लेंगे। क्या लेंगे? 1। तो हम लोगों ने 1 ले लिया स्टूडेंट। तो 1 1 जा 1 हो गया स्टूडेंट। माइनस करते हैं जैसा वैसा ही करेंगे यहाँ पर, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ गया। कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जितना हमारा डिविजर था उतना ही हमारा कोसेंट था। और जब हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया, मतलब जिस पर्टिकुलर नंबर में हम लोगों ने डिवाइड किया था, 2 अकेला बच गया था, इसमें डिवाइड किया था हम लोगों ने। तो जैसे ही डिवाइड कंप्लीट हो गया,
तो जितना हमारा डिवीजर है उतना ही हमारा क्वोशिएंट है और उतना ही हम डिवीजन में ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? उतना ही हम डिवीजन में ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ गया हमारा? 2 आ गया स्टूडेंट। क्या आ गया हमारा? ये 2 आ गया। 2 आ गया स्टूडेंट। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? जितना हमारा डिवीजर है उतना ही हमारा क्वोशिएंट है और उतना ही हम ऐड कर देंगे किसमें? डिवीजर में। कोई दिक्कत? कब? आफ्टर डिवीजन। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमारे पास ये जो, अब इसके बाद हम लोग को डिवाइड का आगे का प्रोसेस करना है, तो हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, जो नंबर होता है उसको उतारते हैं। ये यहाँ पर डिवाइड हो गया 2 में। अब यहाँ पर जब नीचे यहाँ लिखने की बात आएगी तो किसे लिखेंगे? क्योंकि हम लोगों ने पेयर किया था, तो ये जब भी आएगा तो ये पेयरिंग में आएगा। तो ये पेयरिंग में आ गया। अब ये क्या हो गया? 125 आ गया। ये क्या आ गया स्टूडेंट? 125। और यहाँ पर हमारा डिविजर कितना है? 2 है। क्या है? डिविजर 2 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास अब हमें इसमें डिवाइड लगाना है। क्या करना है स्टूडेंट? इसमें डिवाइड लगाना है। तो अब हम यहाँ पर अगर 1 लिखते हैं इस 2 के बगल में, तो ये कितना हो गया? 21। तो अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ फिर 21 को 1 टाइम्स में देंगे डिवाइड। अगर यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ पर भी 2 टाइम्स में डिवाइड देंगे, तो 22 2 जा। अगर यहाँ 3 टाइम्स में देते हैं तो 23 टाइम्स में हो जाएगा, 23 इंटू 3। मतलब देखिएगा जितना हमारा डिविजर है उतना ही हमारा क्वोशिएंट है। हमारा मेनली जो है डिविजर ये आया है, ये कंप्लीट बन जा रहा है इसके कारण, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जो हम लोग को देखना है वो देखना है कि जो नया डिजिट हम इस डिविजर के साथ लगाएंगे उतना ही हमारा क्वोशिएंट भी यहाँ लगना चाहिए। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नहीं ना? तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम इसके क्लोजेस्ट नियरेस्ट किस वैल्यू पर जा सकते हैं। तो अगर हम 22 के बगल में 1 लिखते हैं तो 21 1 जा करना पड़ेगा हमें, तो ये कितना आएगा? 21 आएगा। अगर हम 22 करते हैं तो 2 टाइम्स में देना पड़ेगा हमें, जो कि 44 आएगा। अगर हम 23 में देते हैं तो 3 टाइम्स में देना पड़ेगा, जो कि 69 आएगा। ओके स्टूडेंट, आ रहा है? देख रहे हैं ना? लेकिन ये सब क्या है? 125 से स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब जाते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे। अब 24 4 टाइम्स में देंगे तो ये 96 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? 96 आ जाएगा। और जब 25 को 5 टाइम्स में दे देंगे तो ये हमारा 125 आ जाएगा स्टूडेंट। आ गया? तो ये क्या है? मतलब हमारा ये वैल्यू एकदम करेक्ट जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 5 देंगे, यहाँ भी 5 देंगे और यहाँ 125 आ जाएगा। दैट्स इट। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5 इज इक्वल टू 25, सॉरी 15। Okay students, so this is the method to find a square root of a number by long division method. Any problem students? No ना? तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट का नंबर था। अब हम 4 डिजिट का नंबर देखते हैं और एक 5 डिजिट का भी नंबर देखते हैं। डिफरेंट एग्जाम्पल्स होगा, उतना ही ज्यादा हमारा जो सॉल्यूशन हो उतना ही आसान होता जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो स्टूडेंट हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है 1764, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 1764 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब 1764 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। आप ऐसा कीजिए स्टूडेंट, अगर आप लोगों को समझ में आया, जितने भी स्टूडेंट लगता है कि आप इसको बना सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ओके स्टूडेंट, मैं आगे सॉल्यूशन देता हूं। ओके स्टूडेंट, जिस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं सेम उसी मेथड पे गए। सेकंड हमारा क्या काम होगा कि हम लोग इसका पेयरिंग करेंगे फ्रॉम वंस प्लेस। कहां से? वंस प्लेस पे, जो कि हमारे राइट साइड में होगा। तो यहाँ से हम जब पेयरिंग करते हैं तो यहाँ पर एक नया चीज क्या मिल गया हमें। जब हम लोगों ने 3 डिजिट का नंबर लिया था तो एक नंबर जो 100 प्लेस पे था वो अनपेयर्ड रह गया था, बट यहाँ पर क्या हो गया? ये दोनों ही क्या हो गया? पेयरिंग में आ गया, जोड़े में आया। कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा? ये हमारा सेकंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप जो हम लोग इसको लिखते हैं, वे ऑफ राइटिंग, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप पेयरिंग का होता है, जो कि हम राइट साइड से, मतलब अपने आप हमेशा अपने राइट हैंड साइड से पेयरिंग करेंगे इसे, ठीक है। पेयरिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर डबल डबल का पेयर आया है, 2 पेयर आ गया हमारे पास। अब जो थर्ड चीज है वो क्या है?
हमें फर्स्ट पेयर में डिवाइड करना है। क्या करना है? फर्स्ट पेयर में डिवाइड करना है। तो मैंने क्या बताया था आपको? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितना हमारा डिवीजर होगा उतना ही हमारा क्वोशिएंट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं तो यहाँ 1 आएगा, जो कि बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसके सामने। तो अगर हम यहाँ 2 टाइम्स में देते हैं तो यहाँ 4 आता है, ये भी काफी छोटा वैल्यू आ रहा है इससे, तो ये 2 से भी यही जाएगा। फिर हम यहाँ पे 3 से आते हैं स्टूडेंट, तो ये 9, मतलब थोड़ा दूर है, हम अभी और थोड़ा क्लोजेस्ट जा सकते हैं स्टूडेंट। तो चलते हैं हम लोग थोड़ा और बढ़ते हैं और यहाँ आएंगे हम 4 टाइम्स में 16। ओके स्टूडेंट, अगर हम 5 टाइम्स लेते हैं तो 5 5 25, जो कि 17 से बड़ा वैल्यू हो जाएगा, इसलिए हम लोग 4 टाइम्स में ले सकते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो ना? मैं आपको बताने के लिए 1 से 2 से 3 से और 4 से कर रहा हूँ। आप लोग इतने शार्प माइंडेड हैं कि आप लोग बहुत ही आसानी से एक ही बार में इसे कर सकते हैं। मैं बस आपको समझाने के लिए इतना लॉन्ग प्रोसेस ले रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, 4 4 16 आ गया, हम काफी क्लोज आ गए, नियरेस्ट आ गए इसके। इससे ज्यादा कोई भी ऐसा डिविजन नहीं होता हमारा जो हमें 17 के बराबर का वैल्यू देता, इसलिए हम लोग उसके सबसे नियरेस्ट क्लोजेस्ट गए हैं। ये 16 आ गया, माइनस करते हैं, यहाँ हमारे पास 1 आ गया स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया था, जितना हमारा डिविजर होगा उतना ही हमारा क्वोशिएंट होगा और उतना ही हम डिविजर में ऐड कर देंगे स्टूडेंट। कर दिया हम लोगों ने, कितना आ गया? ये 8 आ गया। ओके, अब हमारा जो फिफ्थ स्टेप होगा, ये हमारा फोर्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि फिर से इस पेयर्ड नंबर को ये इसके डिफरेंस के बगल में लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ अब हमें इससे क्लोजेस्ट जाना है स्टूडेंट, इसके क्लोजेस्ट जाना है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसके क्लोजेस्ट जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 1 मतलब 18 1 जा 18, तो ये काफी छोटा वैल्यू देगा। यहाँ पर 81 आएगा तो क्या होगा? काफी छोटा वैल्यू आएगा स्टूडेंट। ओके, तो चलिए हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स में देते हैं, तो 2 टाइम्स में कितना आएगा? 82 2 जा, देख लेते हैं, 4 16। ओ माय गॉड, हम लोग का आंसर आ गया। तो देखिए हम लोग देखते हैं, 18 2 2 जा 164, हमारा काम खत्म। यहाँ ऐड कर दें, कितना आ जाएगा हमारा? 84 आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट हमें पता चल चुका है, क्या पता चल चुका है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 42। क्या आ गया स्टूडेंट? 42। इट मीन्स 1764 जो है वो 42 का स्क्वायर होता है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 1764 क्या आया है? 42 आ गया। अब स्टूडेंट एक चीज देखिएगा, इसे चेक करने का बड़ा आसान सा तरीका है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले क्वेश्चन में नहीं बताया, बट यहाँ बता देता हूँ आपको। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और जब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर की जगह पे 0 आ गया, क्या आ गया हमारे पास? 0 आ गया, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? स्क्वायर रूट आ गया उसका। अब याद ध्यान दीजिएगा कि वो सही है या गलत है, इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर कितना है स्टूडेंट हमारा क्वोशिएंट? ये जो स्क्वायर रूट आया कितना है? 42 आया, और हमेशा इसका दोगुना वैल्यू यहाँ आएगा। मतलब जब हम कंप्लीट प्रोसेस कर देंगे, ये डिवाइड कर दिया, तो हम लोगों ने क्या देखा था, जितना हमारा डिविजन होगा उतना ही हमारा क्वोशिएंट होगा और उतना ही उसमें हम ऐड भी करते हैं डिवाइड के बाद। तो जैसे ही हम लोगों ने ऐड किया तो 82 + 2 = 84, और देखिए आप 42 का दुगुना 84 होता है। ये एक बहुत अच्छा क्लू होता है चेक करने का कि आपका जो डिवीजन जो है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है।